विशाल मिश्रा जी, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे सबसे शरारती दिलों को भी बदल देती है। यह है श्याम बाबा और चार नटखट बंदरों की कहानी। राजस्थान की सीमा के पास पहाड़ियों के बीच बसे श्यामपुर गांव में एक प्राचीन श्याम बाबा का मंदिर था। इस मंदिर में रहते थे चार बेहद शरारती बंदर, चिंटू, मंटू, गोलू और लल्लू। अरे, इनकी शरारतों का कोई अंत नहीं था। कभी भक्तों के प्रसाद छीन लेते, कभी पंडित जी की धोती खींच देते, कभी मंदिर की घंटी बजा बजा कर सबको परेशान करते। लेकिन मजे की बात ये थी कि मंदिर की पुजारी जी कभी इन पे गुस्सा नहीं करते थे। जब भी कोई शिकायत करता, वे मुस्कुराकर कहते, बाबा, ये भी तो आप ही के बच्चे हैं। गांव के लोग इन बंदरों से परेशान थे, लेकिन पुजारी जी की इस बात में कुछ खास था। वे जानते थे कि श्याम बाबा का प्रेम सबके लिए समान है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, नटखट हो या संत। दिन भर ये चारों मंदिर के आसपास उछल-कूद मचाते, लेकिन शाम की आरती के समय हमेशा मंदिर के एक कोने में बैठ जाते। शायद कहीं न कहीं उनके दिल में भी श्याम बाबा के लिए कुछ था। फिर एक दिन गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आई। भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। जब इंसानों के पास खाना नहीं था, तो भला इन बंदरों के पास कहां से आता? धीरे धीरे इनकी शरारतें कम होने लगीं। भूख ने इनकी सारी नटखटी छीन ली थी। अब ये चारों मंदिर के कोने में चुपचाप बैठे रहते। न कोई शरारत, न कोई हंसी मजाक, सिर्फ खामोशी और भूख। पुजारी जी भी परेशान थे। उन्होंने देखा कि जो बंदर कभी इतने जीवंत थे, वे अब बिल्कुल मुरझा गए हैं। एक दिन तो गोलू इतना कमजोर हो गया कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस रात जब मंदिर में सन्नाटा था, कुछ अजीब हुआ। चारों बंदर श्याम बाबा की मूर्ति के सामने आकर बैठ गए। पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। चिंटू ने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, आज तक हम नटखट रहे, लेकिन अब बहुत भूख लगी है। मंटू ने भी रोते हुए कहा, हमसे गलती हुई है बाबा, माफ कर दो। गोलू और लल्लू भी रो रहे थे। ये उनकी जिंदगी की पहली सच्ची प्रार्थना थी। कोई शरारत नहीं, कोई नटखटी नहीं, सिर्फ सच्चा दुख और विनती। उन्होंने अपना दिल खोलकर श्याम बाबा के सामने रख दिया था। और फिर चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर में खुशबू फैल गई। दिया अपने आप जल उठा। आसमान में बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। घंटों तक बारिश होती रही। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखा खत्म हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उन चारों बंदरों में हुआ था।